गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज फिल करेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, ये लेसन हमारा जियोग्राफी का है, इसके एक्सरसाइजेज को हम लोग फिल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सेकंड है, फर्स्ट तो हम लोग भर चुके हैं। सेकंड है द स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ फार्मिंग इज एसोसिएटेड विथ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, और इन मिक्स्ड फार्मिंग crop cultivation and dairy farming is carried on the same farm. Okay, mixed farming. And fourth, two most important staple food crops of the world are rice and wheat. And fifth, the Native Americans grew corn in various colors. कई कलर में वो लोग कॉर्न जो है प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, 3-4 कलर में करते थे वो लोग। और काफ़ी इज ए टाइप ऑफ बेवरेज क्रॉप, सही है। एंड सेवेंथ इज कॉटन एंड जूट आर टू फाइबर क्रॉप्स। कॉटन एंड जूट आर टू फाइबर क्रॉप्स। एंड एट्थ इज द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। ओके, चलिए 8th, fill in the blanks. The type of soil determines the type of crops that can be grown in an area. ठीक है। Second, in mixed farming cattle are reared along with the agriculture. मतलब खेती के साथ साथ जानवरों का पालन भी किया जाता है, पालन पोषण। ठीक है। और थर्ड इज एक्सटेंसिव फार्मिंग मेक्स मिनिमम यूज ऑफ मैक्सिमम लैंड। ठीक है। एंड फोर्थ, एलुवियल सॉइल इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन एंड शुगर केन। ठीक है, शुगर केन के लिए सबसे बढ़िया एलुवियल सॉइल। फिफ्थ, वास्ट फर्टाइल प्लेन्स एंड एक्सटेंसिव ग्रासलैंड इन यूएसए आर कॉल्ड प्रेयरीज। उनका नाम क्या है? प्रेयरीज। एंड सिक्स्थ, इट इज सेड दैट राइस वाज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। कहते हैं कि इंडिया में ही जो है चावल का उत्पादन या धान का उत्पादन सबसे पहले शुरू हुआ था। ठीक है। एंड सेवेंथ, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। एंड एट्थ, द यूज ऑफ मशीन्स गिव्स मेनी इकोनॉमिक एडवांटेजेस टू द फार्म इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ सब मैक्सिमम मैकेनाइज्ड होता है, मशीनों से काम होता है। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। इन इंडिया एक्सटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। ये फॉल्स है। ठीक है, यहाँ जो है इंटेंसिव और सबसिस्टेंस होते हैं ज़्यादा। रबर इज ए फाइबर क्रॉप, ये फॉल्स है। गोल्डन फाइबर रिफर्स टू जूट, इट इज़ ट्रू। इन इंटेंसिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड इन स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, इट इज़ ट्रू। कॉफ़ी इज डिराइव्ड फ्रॉम लीव्स, ये फॉल्स है, क्योंकि वो बीन्स से निकलता है और सीड्स से। ठीक है, फलियों से और दानों से, वो सीड्स से, बीजों से निकलता है। असम एंड दार्जिलिंग आर फेमस फॉर टी कल्टीवेशन, इट इज ट्रू। रेप सीड इज एन ऑयल सीड, इट इज ट्रू। एंड वाइट रिवॉल्यूशन इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ मिल्क इन अफ्रीका। तो वाइट रिवॉल्यूशन से इंडिया में इसका वो बढ़ा था, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, देखिए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ये जो लिखना है इसको मैं लिखाऊंगा, फिर कल इसको लिखा दूंगा, और ब्रीफ आंसर्स कल मैं लिखाऊंगा। ठीक है, तो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड एंड आर फ्रेज। देखिए, व्हाट आर द ह्यूमन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स? तो दोज आर
लेबर, कैपिटल एंड मार्केट, ठीक है। एंड सेकेंड, हाउ मच इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इट इज 64%। बाय होम द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड, ट्राइबल पीपल के द्वारा। फोर्थ, नेम सम क्रॉप्स विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल, इट इज राइस, रबर, जूट एंड शुगर केन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट पेज है विच बेवरेज इज डिराइव्ड फ्रॉम बीन्स, इट इज कॉफी। एंड विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ये ब्राज़ील है। एंड सेवेंथ है विच फाइबर इज नोन एज द गोल्डन फाइबर इन इंडिया, इट इज जूट। एंड एट्थ इज विच मूवमेंट हेल्प्ड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट, इट वॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इतना ये फिनिश है, और हम लोग जो है शॉर्ट आंसर्स और शॉर्ट नोट्स कल लिखेंगे। चलिए ओके फिर।